आदमपुर उपचुनाव में अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा थी तो वो थी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद आम आदमी पार्टी का चर्चा और खर्चा और पर्चा तीनों ही बड़े लेवल पर पहुंच गए थे। यह कहा जाने लगा था कि अरविंद केजरीवाल आदमपुर उपचुनाव में व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहां पर आम आदमी पूरा दमखम लगाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सतेंद्र सिंह को तोड़कर सबसे बेहतर प्रत्याशी देते हुए यह आभास कराया था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में खर्चा पर्चा और चर्चा तीनों ही हासिल करेगी। 14 अक्टूबर तक आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था और ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी टक्कर देगी, कांटे की टक्कर देगी। लेकिन 27-28 अक्टूबर तक आते आते आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ ऊपर उठने के बजाय अचानक ही नीचे बैठ गया। लोगों में चर्चा फैल गई कि आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी का चुनावी दंगल समय से पहले ही उखड़ गया। इन हालात को जानने के लिए, इस हकीकत के पीछे जानने के लिए 4 चेहरों की सियासत को खंगालना बेहद जरूरी है। आदमपुर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 चेहरे ही पूरे चुनाव को संभाल रहे हैं। हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता, चुनाव के इंचार्ज अनुराग ढांडा, पूर्व सांसद अशोक तंवर और पार्टी प्रत्याशी सतेंद्र सिंह। सुशील गुप्ता हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि सुशील गुप्ता के हाथों में अब वह पावर नहीं है जिसके लिए उनको जाना जाता था। अचानक ही वो फ्रंट सीट से उठकर सेकंड सीट पर आ गए हैं। सुशील गुप्ता ने लगातार हरियाणा में पार्टी को जमाने के लिए प्रयास किए, लगातार भाग दौड़ की। पंजाब चुनाव के बाद सुशील गुप्ता की गतिविधियां और भी बढ़ गई और उन्हें सीएम पद के दावेदार के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन सुशील गुप्ता के लिए यह सीएम पद की दावेदारी ही भारी पड़ गई और इसलिए अचानक ही सुशील गुप्ता को फ्रंट मोर्चे से हटाकर बैक में डाल दिया गया और उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। लेकिन पार्टी प्रभारी होने के नाते सुशील गुप्ता की यह जिम्मेदारी थी कि आदमपुर उपचुनाव में अगर कुछ भी गलत चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में हाईकमान को जवाब देते, हाईकमान को जानकारी देते। लेकिन लगता है कि सुशील गुप्ता ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाया, इसलिए पार्टी के गिरते हुए ग्राफ को रोकने के लिए उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट को देखने की सारी जिम्मेदारी चेहरे नंबर 2 अनुराग ढांडा पर थी। मीडिया से सियासत में आए अनुराग ढांडा लगातार पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। सभी मोर्चों पर पार्टी की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अनुराग ढांडा मीडिया में तो एक बड़े चेहरे थे, लेकिन सियासत में एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए जो अनुभव चाहिए था वो उनके पास नहीं था। इसलिए चुनाव मैनेजमेंट में अनुराग ढांडा पूरी तरह से फेल हुए हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बनाने के लिए, बराबर का चुनावी दंगल जमाने के लिए, बराबर का माहौल बनाने के लिए एक आक्रामक रणनीति की जरूरत थी, लेकिन ढांडा ऐसा माहौल देने में नाकाम रहे। अनुराग ढांडा के पास यह जिम्मेदारी थी, उनको पार्टी के ग्राफ को उठाने के लिए तमाम इंतजाम करने थे, लेकिन अनुराग ढांडा यह समझ ही नहीं पाए कि बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उन्हें करना क्या है। वो इलेक्शन मैनेजमेंट के हर मोर्चे पर फेल रहे, इसीलिए आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ नीचे बैठ गया। अनुराग ढांडा को हाईकमान से जो बैकअप लेना चाहिए था वो बैकअप नहीं ले पाए, इसी वजह से पार्टी चुनावी मैनेजमेंट में पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी के तीसरे सिपहसालार थे अशोक तंवर। अशोक तंवर इस चुनाव में एक बड़े चेहरे हैं। सतेंद्र सिंह को उन्हीं का प्रत्याशी माना जाता है। अशोक तंवर लगातार फील्ड में सतेंद्र सिंह के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अशोक तंवर ने सतेंद्र सिंह के चुनाव को ऊपर उठाने के लिए लगातार मेहनत भी की। अशोक तंवर के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि चुनाव मैनेजमेंट में अगर कोई चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो उन्हें हाईकमान तक पहुंचाकर तुरंत इमरजेंसी के लिए हेल्प लेते। लेकिन लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसीलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से चौथे सिपहसालार खुद पार्टी प्रत्याशी सतेंद्र सिंह थे।
सतेंद्र सिंह लगातार पिछले 10 साल से आदमपुर में सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यह उम्मीद लगी थी कि आम आदमी पार्टी बड़ी परफॉर्मेंस आदमपुर उपचुनाव में करेगी, लेकिन हाईकमान से बड़ा रिस्पांस नहीं मिलने के चलते, बड़ी मदद नहीं मिलने के चलते सतेंद्र सिंह का उत्साह भी कहीं न कहीं टूटता हुआ नजर आया है और इसीलिए सतेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से भी पैसे खर्चने में कंजूसी बरती। इस रसूख की लड़ाई में सतेंद्र सिंह को हाईकमान से मदद नहीं मिलने के बावजूद अपनी तरफ से बड़े प्रयास करने चाहिए थे, अपने तरफ से संसाधन झोंकने चाहिए थे। उनको यह समझना चाहिए था कि उनकी पॉलिटिक्स दांव पर लगी है, अगर उनकी जमानत नहीं बची तो वो नुकसान सबसे पहले उन्हीं का होगा। आम आदमी पार्टी का चुनाव इन्हीं 4 चेहरों पर टिका हुआ था। इन 4 चेहरों में से अशोक तंवर के अलावा बाकी जो तीनों चेहरे थे वो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाने में नाकाम रहे, इसलिए आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव में जमानत जब्त कराती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सेमीफाइनल साबित हो सकता था। अगर यहाँ पर नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी रहती तो वह 2024 के हरियाणा के चुनाव में सत्ता की दावेदार होती, लेकिन अनचाहे कारणों के चलते और हाईकमान के पर्याप्त मात्रा में बैकअप नहीं देने के चलते आदमपुर में आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता हो गई है और उपचुनाव में उसके लिए रसूख बचा पाना नामुमकिन नजर आ रहा है।